आपको नेल्स के टूल के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे नेल्स के जब हम काम करते हैं तो आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे ये टिश्यूज़ है, टिश्यू को मैंने छोटे छोटे काट के इसको डिब्बे में रखा है ताकि हमारे वेस्ट ना हो। और हम कॉटन से नेल को रिमूव नहीं करते, टिश्यू के साथ रिमूव करते हैं ताकि इसके जो रुए होते हैं टिश्यू के, उसके कॉटन के, वो नेल्स के ऊपर जाते हैं तो हमारा नेल पेंट सुंदर नहीं लगता। फर्स्ट टिप तो ये कि हमें अपना टाइम और अपना पैसा बचाने के लिए हमें इसमें इस तरह के टिश्यू के छोटे छोटे पीसेस काट के हमें रख लेंगे। ये नेल ग्लू है जिसके साथ हम लोग नेल को चिपकाते हैं। और थर्ड है हमारा नेल रिमूवर। ये हमारा नेल के पेंट को रिमूव करता है। इसका प्रोसेस अलग होता है। ये टेक्निक में जब आप सीखने आओगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि ये नेल रिमूवर को कैसे रिमूव करना है। इसके लिए नेल कटर की ज़रूरत है और टिप कटर की ज़रूरत है। जब हम कोई नेल्स का काम करते हैं, साइज़ देखते हैं, तो हमें अपने नेल काटने के लिए नेल कटर की ज़रूरत है, टिप काटने के लिए नेल टिप की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारा एक फैन, जैसे हमारा मेकअप में फैन ब्रश होता है, इसी तरह इसमें भी फैन ब्रश होता है। ये फैन ब्रश हमारा ग्लिटर का काम करता है। जब हम ग्लिटर को लेते हैं, नेल्स पे डेकोरेट करते हैं, तो ग्लिटर को इस तरह हम वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा नेल्स का टूल है। ये हमारा जेल ब्रश है। जब हम नेल पे जेल अप्लाई करते हैं तो इस वाले ब्रश से यूज होता है। सिंथेटिक ब्रश होता है और इस सिंथेटिक ब्रश को जब हम जेल लगाते हैं तो इसके साथ यूज करते हैं। ये हमारे 5 ब्रश का एक सेट आता है जिसके साथ हम 3D वर्क करते हैं। ये 5 ब्रश होते हैं। ये सिलिकॉन बेस होता है तो इसको हम उसके लिए यूज करते हैं, 3D का यूज करने के लिए। ये हमारा डॉट टूल है और ये हमारा एक्रेलिक के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारा नेचुरल ब्रिसल्स होते हैं इसके। जैसे हमारे मेकअप में 2 तरह से होते हैं, ब्लेंडिंग के लिए हमें अलग ब्रश चाहिए होता है और ग्लिटर लगाने के लिए हमें अलग चाहिए होता है। तो ये वाला हमारा ब्रश जो है वो एक्रेलिक। ये हमारा नेल आर्ट करने के लिए ब्रश होते हैं। इसके अंदर 5 का पूरा सेट आता है और अभी मैंने आपको सिर्फ 2 दिखा रही हूँ। ये चॉइस होती है आपको कितने ब्रश रखने होते हैं। ये हमारा कटर होता है, पुशर होता है, जिससे आप पेडिक्योर आप करते हो तो पेडिक्योर में भी आप लोग यूज़ करते हो। तो इस तरह हमारे ये पुशर के 3 टूल हैं। मेरे पास पुशर के 3 तरह के टूल हैं जो अलग अलग तरह से हम लोग इसके लिए काम करते हैं। जब आप एक क्लास लेते हो तो हम तीनों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये टूल हमारे किस तरह के काम आते हैं। और है इस तरह के 2 क्यूटिकल कटर आते हैं। एक हमारा कटर होता है जो एक अलग तरह से एक सीजर की तरह होता है और ये कटर थोड़ा काटने में इजी होता है। मैं स्टूडेंट को इसके साथ ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि वो वाला कटर बच्चे साथ यूज़ नहीं कर सकते। कईयों को ब्यूटी वर्क आता ही नहीं है तो एकदम से उनको अगर मैंने वो वाला टूल दे दिया तो वो उसको कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये इजी वाला टूल है। इसके साथ हम क्यूटिकल कटर करते हैं। ये हमारा एक 3 का सेट आता है पूरा। इसके अंदर भी सिलिकॉन लगी होती है, रबड़ जैसा होता है। ये हमारा कोई ग्लिटर चिपकाने में या हमारी कोई टेप चिपकाने में या कुछ भी इसे चिपकाने में काम करता है। तो इसके साथ क्या होता है कि हमारी नेल पेंट खराब नहीं होती। इसमें भी 3 टाइप के टूल्स होते हैं और लुक ऐसी ही होती है। ये हमारा एक आर्ट होता है कैट आई, तो उसके लिए ये वाला टूल यूज़ किया जाता है। इस टूल को के आगे मैग्नेट लगा होता है तो हम इसके साथ हम लोग कई तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इस टूल के साथ। और इस तरह की चिमटी होती है जिसके साथ हम स्टड को उठा भी सकते हैं और टेपिंग लगानी होती है तो हमारी पतली टेप होती है तो वो हमारे से उठाई नहीं जाती, तो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा एक टूथपिक की तरह है, लाइक ए टूथपिक। अगर आप नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट कई बार होती है कि हमारी यहाँ फैल जाती है तो उस नेल पेंट को हम रिमूव करके अपने नेल को हम फिनिशिंग में लेके आ सकते हैं। ये हमारा बफर है। ये हमारा फाइलर है, स्क्रैपर भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये हमारी सीजर है। सीजर काम आती है टेप वगैरह काटने के लिए नेल पेंट के ऊपर। तो ये हमारा नेल पेंट है टॉप कोट और ये हमारा एक टॉप कोट होता है शाइनी और एक होता है मैट। आजकल मैट नेल पेंट का बहुत फैशन है, लेकिन ये दोनों ऊपर टॉप कोट लगने की वजह से दोनों चेंज हो जाते हैं। और ये हमारी बेस कोट है। ये नेल पेंट का शक्ल ऐसी सी होती है। हर इसमें डिफरेंट टाइप के नेल पेंट, आपको इसकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है नेल पेंट पे होती है। आपको हर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कलेक्शन रखनी पड़ती है कि क्लाइंट का पता नहीं उसको कौन कौन से कलर पसंद आते हैं, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर करती है। बाकी टूल्स के ऊपर इतना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये हमारी कैट आई है। अगर हम कैट आई करते हैं, कैट आई एक नेल आर्ट है, अगर हम कैट आई करते हैं तो उसकी नेल पेंट अलग होती है और टूल अलग होता है। वो आम नेल पेंट नहीं लगती, उसके लिए नेल पेंट अलग आती है। ये रिमूविंग वाला मैजिक है। जैसे आपने नेल पेंट रिमूव करनी है तो मैं 2 टाइप की आपको रिमूविंग का ट्रिक बताती हूँ। एक तो इस टेक्निक से होता है, दूसरा मेरी एक और टेक्निक है जो हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को कि हम नेल पेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा टॉप कोट है। टॉप कोट मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक शाइनी और एक मैट।
और ये हमारा बेस कोट है। ये हमारी एक नई शील्स की ग्लिटर टॉप कोट। क्या होता है, कई बार क्लाइंट कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कराना, मुझे एक सिंपल जेल करो और टॉप कोट लगा के डन कर दो। ये ऐसा एक टॉप कोट है कि आप इसके अंदर शिमर भी है, ये देखिए ये शिमर है इसके अंदर, तो आपको इसके ऊपर कोई अलग से टॉप कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या डायरेक्ट एक शिमर वाला टॉप कोट लगाओ तो आपको एक जेल के ऊपर टॉप कोट लगा के आपका नेल पेंट फाइनल हो जाता है। क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता ज़्यादा नेल पेंट लगाना, तो शाइनी सा इफेक्ट आता है, तो अच्छा रिजल्ट आता है। अब आए तो हम लोग की क्यूटिकल ऑयल, क्योंकि क्यूटिकल्स बहुत रफ हो जाते हैं, तो हम लोग जब पूरी नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट के सारी साइड की चीज़ ड्राइनेस हो जाती है। जब आपका पूरा नेल पेंट कंप्लीट हो जाए तो आपको ये वाला क्यूटिकल ऑयल जरूर लगाना है, जिससे वो सेफ रहे, उसको कोई पेन ना हो, क्लाइंट को घर जाके कोई तकलीफ ना हो। एक हमारी ये जेल आती है जिसका नाम है स्पाइडर जेल। ये देखो आपका बाहर स्पाइडर का जाल भी बना हुआ है। तो एक आर्ट होता है जो मैं सिखाती हूँ इसके अंदर, ये स्पाइडर, उसके लिए ये जेल अलग तरह से आती है। 3 तरह के एक्रेलिक है, जिसके अंदर एक पिंक है और एक हमारा ट्रांसपेरेंट है और एक हमारा वाइट है। जब वो वाइट आता है इसके साथ हम 3D का इफेक्ट देते हैं। और ट्रांसपेरेंट और वाइट, ये कई बार क्लाइंट कहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कराना, मुझे पिंक का टोन दे दो और डन कर दो, तो हम लोग ये वाला पिंक लगाते हैं और उनके फेल जो नेल्स है वो नेचुरल लुक देते हैं। तो ये पिंक टोन का हम लोग एक्रेलिक पाउडर लेते हैं। एक्रेलिक पाउडर को घोलने के लिए ये हमें 2 टूल्स जरूर चाहिए होते हैं। ये इसकी होती है डिश, ये इसका मोनोमर होता है जिसके अंदर मिक्सिंग करते हैं। तो ये दोनों मिक्स करके ही हम लोग एक्रेलिक का काम करते हैं। ब्रश है, जब हमारा कोई फाइल करते हैं तो नेल की डस्ट हमारे हाथों पे लगती है, तो हमें हाथ से नहीं करना होता। हाथ से हमें इसलिए नहीं करना होता क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने की वजह से आपका नेल पेंट जल्दी ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। अगर हम इससे डस्ट आउट करते हैं तो आपके हाथ वाला स्किन का जो काम होता है वो इस पर नहीं आता, तो आपकी नेल पेंट ज़्यादा देर तक चलती है। हमारा एक टूल है ये वाला स्पंज का, इसके साथ हम ऑमरे टेक्निक करते हैं। ये भी हमारी एक नेल आर्ट का एक हिस्सा है। तो वो है जिसके अंदर हम कहते हैं कि 2 तरह का हमारे पास आर्ट आता है, एक जेल और एक एक्रेलिक। तो हमारा ये एक्रेलिक वाला नहीं है, ये हमारा जेल वाला आर्ट है और इसके लिए जेल हमें लेनी पड़ती है, फिर आर्ट हम लोग सिखाते हैं। तो जी इस तरह हमारे करते हैं। आज मेरे पास एक नई स्टूडेंट आई है, रीना, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये हमारी रीना। एवरीवन। तो रीना को मैं ये सारी वीडियो बना के दिखा रही हूँ ताकि ये जम्मू से आई है मेरे पास सीखने के लिए, और इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि ये सेफ रखे अपने आप को और इसको समझ आ जाए कि क्या क्या टूल्स होते हैं। तो ये मैं काम इनको सिखाने वाली हूँ। जो स्टूडेंट 3 दिन के अंदर, आपको ऑलरेडी मैं बताती हूँ कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ 3 दिन में सीख जाते हैं। आज इसका फर्स्ट डे है, देखते हैं आगे चलते हैं ये भी वो काम कर पाती हैं या नहीं, पर मुझे विश्वास है क्योंकि ये आगे ऑलरेडी मेरे से मेकअप सीख चुकी है। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और ये जल्दी ही सीख जाएगी, और इसके व्यूज़ भी मैं आपको जल्दी अपलोड करके दिखाऊंगी। ओके बाय। ओके बाय बाय।